नमस्कार। वेद ऊर्जा योगा स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे हम पीसीओडी या पीसीओएस की। ये आज के टाइम पे एक ऐसी बीमारी है जो कि एक सीरियस मेडिकल कंडीशन बन चुकी है और इसके ऊपर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। पीसीओडी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज बात करेंगे कुछ सिम्टम्स की। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम हम फेस कर रहे हैं तो हमें जाके इमीडिएटली अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा ताकि अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो हमें टाइमली डिटेक्ट हो जाए। क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें ये प्रॉब्लम्स किस वजह से हैं, जिसकी वजह से ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो अनडिटेक्टेड रह जाती हैं। और जब तक हमें इनके बारे में पता चलता है तब तक ये बीमारी एक बहुत ही सिवियर फॉर्म एक्वायर कर चुकी होती है। तो आइए बात करते हैं कुछ सिम्टम्स की। अगर हमें जैसे कि रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या फिर पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। या फिर ड्यूरिंग पीरियड्स आपको एक्सेसिव पेन रहता है या फिर हमारी बॉडी में एक्सेसिव मेल हार्मोन्स जनरेट होते हैं जिसकी वजह से हमारे फेस पे फेशियल हेयर्स की ग्रोथ काफ़ी देखी जा सकती है, या फिर हमारी बैक पे हमें हेयर्स प्रोडक्शन फील हो रही है, या फिर हेयर थिनिंग इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि हमारे हेड पे हमें बाल्डनेस की प्रॉब्लम फील हो रही है, या फिर एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, स्ट्रेस रह रहा है या एंग्जाइटी हो रही है, या फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब बात करते हैं कि हमें पीसीओडी या पीसीओएस को मैनेज कैसे करना है। इसके लिए ज़रूरी है हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल। जैसे कि हमें अपनी डाइट पे बहुत फोकस करना है। हमारी डाइट में हमें फाइबर, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और हेल्दी एक बैलेंस्ड डाइट हमें लेनी है। दूसरी चीज़ है हमें इसके लिए वेट लूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। थर्ड पॉइंट, अगर आप ड्रिंक या स्मोक करते हैं तो हमें स्मोकिंग या ड्रिंकिंग को कम्प्लीटली कट डाउन करना होगा। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रॉब्लम कितनी सीवियर है उसके लिए हमें मेडिकल कंडीशंस की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। लेकिन अपने लेवल पे जो एक अच्छा काम कर सकते हैं वो है एक गुड डाइट और एक अच्छा वर्कआउट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। एंड ये चीज़ टेस्टेड है कि योगा से ऐसी बीमारियों का इलाज हुआ है। सर्वे करने से ये चीज़ सामने आई है कि योगा से इस प्रॉब्लम का बिल्कुल सलूशन हमारे हाथ में है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ और आसनों की। कुछ आसन हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो कुछ आसन आज हम डिस्कस करेंगे जिससे हम इस बीमारी को ख़त्म या बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहला आसन है बोट पोज यानी कि नौका आसन। फिर से मैं एक बात रिपीट करना चाहती हूँ, जो आसन हमारे पेल्विस पॉइंट पे प्रेशर डालते हैं वो आसन पीसीओडी या पीसीओएस को क्योर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहला आसन है बोट पोज यानी कि नौका आसन। इसमें सबसे पहले हमें दंड आसन में बैठना है विद द बैक स्ट्रेट और हमारी लेग स्ट्रेट होनी चाहिए। देन इनहेल करते हुए हमें अपने हाथों को ऊपर उठाना है और पैरों को लिफ्ट करना है और बोट की शेप में आ जाना है, दिस लाइक दिस। और इसमें हमें अपने टोज को स्ट्रेट करना है सामने की तरफ और सामने देखते हुए इसी भी पोस्चर में हमें ब्रीथ करते हुए फोल्ड करना है। तो ध्यान रहे योगा में ब्रीथिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस भी पोस्चर में आप फोल्ड कर रहे हैं ब्रीथिंग आपको कंटिन्यू रखनी है। अगर आपसे ये आसन नहीं हो पा रहा स्टार्टिंग में तो आप अपने घुटनों को बेंड भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो इस आसन से आपका स्टमक भी कम होगा और साथ के ही साथ आपके पेल्विस पे प्रेशर पड़ने की वजह से आपका पीसीओडी या पीसीओएस के ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट आसन है सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए हमें ज़मीन पे सीधे लेट जाना है और लेटते हुए अपने नीज को फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए हमें अपने हाथों से अपने हील्स को टच करना है या फिर एंगल्स को ग्रिप करना है। जिससे एंकल्स ग्रिप हो रहे हैं वो ग्रिप कर ले, जो हील्स को टच कर रहा है वो टच कर ले। देन हमें अपने पेल्विस पार्ट को और स्टमक को ऊपर की तरफ उठाना है। जितना हो सके इस आसन को हमें होल्ड करके रखना है। स्टार्टिंग में हम ये 10 सेकंड के लिए कर सकते हैं, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इसे कम से कम 3 राउंड करते हैं
और इसको होल्ड करते हुए हमें अपनी ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखना है विद अ डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। नेक्स्ट इज उष्टासन। उष्टासन करने के लिए हमें अपने शोल्डर के बराबर अपने नीज को खोल लेना है और हमारे फीट में भी सेम गैप रहना चाहिए। इस गैप को रखते हुए हमें अपने हैंड्स को पीछे की तरफ लेके जाना है और अपने हील्स को टच करने की कोशिश करनी है। और ये हमें इनहेल करते हुए पीछे जाना है, वाइल जैसे कि हमें इनहेल करेंगे, डीप इनहेल, गो एंड टच योर हील्स। हील्स को टच करते हुए अपने स्टमक और अपने पेल्विस पार्ट को आगे की तरफ पुश करना है और पीछे की तरफ देखना है। और इस पोस्चर में हमें अपनी ब्रीथिंग को कंटिन्यू रखना है और इस पोस्चर में हमें कम से कम 10 सेकंड का होल्ड करना है और 10 सेकंड के 3 राउंड्स कम से कम स्टार्टिंग में हमें करने हैं। देन कमिंग बैक with your one hand forward, then your next hand forward. Next is भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए हमें मैट पे उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेटते हुए हमें अपनी हथेलियों को अपने चेस्ट की साइड पे रखना है और इनकी मदद से इनहेल करते हुए ऊपर छत की तरफ देखना है। ध्यान रहे कि हमारी जो एल्बोज हैं वो बेंड रहनी चाहिए, वो स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। और हमें अपनी आर्म्स को अपनी बॉडी के साथ टक करके रखना है एंड ट्राई टू होल्ड इन दिस पोज लाइक दिस। इस पोस्चर में हमें अपनी ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखना है। ब्रीदिंग किसी भी आसन में स्टॉप नहीं होनी चाहिए। और याद रहे कि हमारा पेल्विस पार्ट नीचे जमीन के साथ टच होना चाहिए। इस आसन को भी हम कम से कम भुजंगासन को भी हम कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, जिसमें हम अपनी ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखेंगे और कम से कम 3 राउंड्स इसके करेंगे। नेक्स्ट आसन इज धनुरासन। धनुरासन करने के लिए फिर से वी हैव टू ले डाउन ऑन द मैट। उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेटते हुए हमें अपने हाथों से अपने एंकल्स को ग्रिप करना है और एंकल्स को ग्रिप करते हुए हमें अपने नी, थाई और चेस्ट को ऊपर की तरफ इनहेल करते हुए लिफ्ट करना है और छत की तरफ देखने की कोशिश करनी है। जितना हो सके हमें अपने पेल्विस पार्ट को नीचे टच करके और पूरी बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। और इस आसन में भी हमें कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 10-10 सेकंड के 3 पोज करने हैं। लास्ट में आसन करने के बाद हम, ताकि हमारी पेल्विस बोन को रेस्ट मिले, इसके लिए हमें एक पश्चिमोत्तानासन करना है। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए हमें दंडासन की पोजीशन में बैठ जाना है विद द बैक स्ट्रेट और इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए देन एक्सहेल करना है। एक्सहेल करते हुए अपने दोनों फिंगर्स और टो से अपने बिग टो को पकड़ना है और पकड़ते हुए अपने बैक को सीधे रखते हुए हमें आगे की तरफ झुकना है। कोशिश कीजिए कि आपकी चेस्ट, स्टमक और आपकी चिन नीचे आपकी लेग से टच कर सके और आपकी चिन जो है वो नी के फॉरवर्ड पार्ट से या फिर शिन बोन से टच करने की कोशिश करनी है, लाइक दिस। ये आसन हमारे पेल्विस बोन को रिलैक्स स्टेट में लेके आने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, जिससे जितना भी स्ट्रेस हमारे पेल्विस पे पड़ा है वो सारा स्ट्रेस जो है हमारा रिलीज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और वेद ऊर्जा योगा स्टूडियो की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। हरि ओम।